बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। हमने पॉलिटिकल साइंस के मुस्लिम फ़िलासफ़र्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, इससे पहले हम अल-फ़ाराबी एंड अल-मावर्दी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनके लिंक्स मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़र रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, दैट इज़ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब ने अपने फ़िलासफ़ी के अंदर 3 टाइप्स की फ़िलासफ़ी को फ़र्दर डिस्कस किया है। सबसे पहले उन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर डिस्कस किया है खुदी को, ईगोइज़्म को। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया है डेमोक्रेसी को एंड थर्ड उन्होंने डिस्कस किया है दैट इज़ मिल्लत। तो सबसे पहले हम आज खुदी को देखते हैं अभी। तो अल्लामा इकबाल साहब जो हैं इनका जो इंट्रोडक्शन है वो सबको पता है कि अल्लामा इकबाल साहब जो हैं एक स्कॉलर पर्सन थे जिन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत वर्क किया। ठीक है, उसके बाद हम आज देखते हैं सबसे पहले कि अल्लामा इकबाल साहब की राइटिंग्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल साहब की जो राइटिंग है, जो उनके वर्क्स हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। और ये अल्लामा इकबाल साहब की जो पीएचडी की डिग्री थी, उनके थीसिस का ये टॉपिक था। जो थीसिस उन्होंने किया उनका ये टॉपिक जो था वो डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया। उसके बाद असरार खुदी, रमूज़ खुदी, क़याम मशरिक़, बांगे दराज़, ज़बूर अजम, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एमसीक्यू सीएसएस के फ़िलासफ़ी के पेपर में अभी आया हुआ था। उसके बाद जावेद नामा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान इजाज़ एंड इल्मुल इक़्तिसाद, ये इकोनॉमिक्स के ऊपर था। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें इकबाल के मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर, तो इकबाल बेसिकली जो है वो पॉलिटिशियन नहीं थे, ये बेसिकली फ़िलासफ़र थे एंड पोएट थे। ये नेशनल पोएट इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया जो थे उनके लिए बहुत हद तक वर्क किया। और उसके बाद पॉलिटिकल के अंदर इनकी डिफरेंट जो खिदमात हैं वो ये भी हैं कि इन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1930, 1931 एंड 1932 के अंदर हुई, 1931 में ये गए थे, ठीक है, जिसमें कांग्रेस नहीं आई। 1931 के अंदर मुस्लिम लीग भी थी, कांग्रेस भी थी। और 1932 के अंदर जो है वो ना कांग्रेस गई ना मुस्लिम लीग गई, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ मुस्लिम लीग भी रहे थे अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ सर मोहम्मद शफ़ी साहब। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात मैं आपको बता चुका हूँ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उसके बाद इनकी अदर कंट्रीब्यूशंस भी हैं कि इन्होंने जो है वो इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को डेवलप करने एंड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो यहाँ पे बात वही आती है कि कंट्रीब्यूशन इनकी जो मेजर कंट्रीब्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, इनकी सोसाइटल, इंडिविजुअलिस्टिक एंड इमोशनल्स जो हैं वो इनकी जो खिदमात हैं वो एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स ज़्यादा हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इकबाल साहब के इस्लामिक स्टेट को हमने फर्दर भी डिस्कस करना है। अल्लामा इकबाल साहब कहते थे कि जो मुस्लिम स्टेट होनी चाहिए दुनिया के अंदर, मुस्लिम स्टेट्स में ये है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह होनी चाहिए और शरीयत का कानून होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और वेस्टर्न डेमोक्रेसी को बेसिकली अल्लामा इकबाल साहब पसंद नहीं करते थे। तो इन चीज़ों को हम फर्दर जो है ये इनको हम डेमोक्रेसी के अंदर जो है इन चीज़ों को हम फर्दर इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं अल्लामा इकबाल साहब की इकबाल कंसेप्शन ऑफ खुदी को। खुदी कहते हैं ईगोइज़्म। और ये जो फ़िलासफ़ी है खुदी की, ये सिर्फ़ इकबाल साहब ने नहीं दी थी, ये इकबाल साहब से पहले भी जो निश साहब हैं सर हैं उन्होंने ये थ्योरी पहले दी थी, लेकिन फ़र्क ये था कि उनकी थ्योरी में ये ईगोइज़्म कहलाया जाता है, ठीक है। इकबाल साहब की जो खुदी की थ्योरी है वो सेल्फ अफर्मेशन के ऊपर है, खुद को पहचानने के ऊपर है। और अल्लामा इकबाल साहब इस बात को कहते भी हैं कि जब मुस्लिम्स जो हैं कि ये जो ईगोइज़्म है या ये जो खुदी है ये तो अल्लाह ताला के पास भी है, कि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि ये मैं जो है वो इस दुनिया में सबसे ऊपर हूँ और मुझे समझो, मुझे जानो और दुनिया की हर चीज़ देखो तो उनमें मैं आपको नज़र आऊँगा। तो ये खुदी है, ये अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं। ये पहले भी कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे
سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس کے بعد اقبال صاحب جو ہیں نش کے بعد اقبال صاحب خودی کے اوپر جو ہے وہ بیان دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خودی کے اندر جو ہے ایگو کو ہیلپ کرنے کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، اس کو خودی کو بوسٹ کرنے کے، خودی کو ڈیولپ کرنے کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، جن میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں لو و محبت ہو۔ جس انسان کے اندر محبت ہوگی وہی خودی کی طرف اور اللہ کی طرف بڑھ سکے گا۔ اینڈ لو ریلیٹڈ ٹو ہیومینٹی، محبت تو ایک وہ چیز ہے جس نے ایک فاحشہ عورت نے اور ایک کتے کو پانی پلایا تھا تو ان کو جنت نصیب ہو گئی تھی، تو یہ محبت تو جانوروں کے ساتھ بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فقر کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کی جو ہے وہ فکر کرتا ہو، دوسروں کو ریوارڈ کرتا ہو، اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بہتر طریقے سے رہتا ہو۔ کریج مورل اینڈ فزیکل کریج دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹ کو جھوٹ، سچ اور سچ کو سچ بات کرے، جس طرح حضرت موسیٰ نے فرعون کی دربار میں کھڑے ہو کے حق سچ کی بات کی، حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر حق سچ کی بات کی، تو کریج ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ٹالرنس ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کسب حلال ہو، کیونکہ اگر آپ حرام کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو خودی کو، سیلف افرمیشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو ان میں ہے فیئر، ڈر، بیگری، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو خودی نہیں ہوتی، اور سلیوری، جو اگر آپ کسی کی غلامی کے اندر ہو، اور نسب پرستی، آپ کاسٹ سسٹم کے اوپر بلیو کریں تو آپ خودی کو کبھی بھی اٹین نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کے اوپر اقبال صاحب نے اپنی خودی کی تھیوری دی، جن کے اوپر وہ کہ نسب پرستی، سلیوری، بیگری اینڈ فیئر کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہوں گی تو یہ کبھی بھی خودی کو اور سیلف افرمیشن کے اینڈ لیس پروسیجر کو کبھی بھی ایک انڈیویجول اڈاپٹ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیموکریسی اینڈ ملت کو ڈسکس کریں گے۔ خودی کے بارے میں کوئی کوسچن ہو تو وہ آپ جو ہے وہ ہمارے ان باکس میں آ کر اور کمنٹ باکس میں آ کر پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔